आज हम अपने सुजुकी जिक्सा 250 का 2900 किलोमीटर्स राइडिंग रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इन 2900 किलोमीटर्स चलाने के वक्त और चलाने से पहले और अभी ये 2900 किलोमीटर्स हो गया है, इस बीच जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो सभी आज आपके साथ हम डिटेल में शेयर करेंगे। जो कोई भी इस व्हीकल को ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं या जो अभी नए-नए ख़रीदे हैं, जिनके मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं इस व्हीकल के बारे में, उन सभी सवालों के जवाब शायद इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को हमने एक नोटपैड में नोट डाउन कर लिया है, तो उनके हिसाब से ही एक-एक करके मैं पॉइंट को डिस्कस करता जाऊँगा ताकि कोई भी पॉइंट मुझसे छूट ना जाए। जो कुछ भी मेरे मन में आया है, जो कुछ मैंने स्टडी किया है, सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात करते हुए। इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है, ये तो डिपेंड करता है आप कैसे व्हीकल को मेंटेन करते हैं, कैसे स्पीड को आरपीएम को मेंटेन करके चलाते हैं, किस तरीके से आप चलाते हैं इस व्हीकल को, उसके ऊपर बहुत हद तक माइलेज जो है, फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मैटर करता है, वो डिपेंड करता है। तो मुझे जो इससे फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है वो है अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 42 केएमपीएल का। तो मेरे सुजुकी जिक्सा 250 में सेकंड सर्विस हो गया है, तो सेकंड सर्विस हो जाने के बाद मुझे 40 टू 42 केएमपीएल का माइलेज मिल रहा है। नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है बिल्ड क्वालिटी। इस व्हीकल की बिल्ड क्वालिटी के बारे में कोई भी बात करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सुजुकी का व्हीकल है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये टॉप नॉच है, ये A1 है। कोई भी स्क्विकिंग नॉइज़, कोई भी खटखट फटफट कुछ भी नॉइज़ नहीं है, कहीं पर भी कोई एक्सेसिव नॉइज़ या कुछ भी ऐसे अनयूजुअल नॉइज़ या पैनल फिटमेंट में कोई इशू, कोई भी पार्ट फिटमेंट में कोई इशू मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया है। इन 2900 किलोमीटर्स के एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। इसका जो स्विच गियर क्वालिटी है, इसका जो पार्ट्स का क्वालिटी है, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है, A1 क्वालिटी का है। इसमें शिकायत की कोई मौका सुजुकी ने नहीं दिया है। सुजुकी जिक्सा 250 नेकेड और सेमी फियर्ड में मतलब कि एसएफ में, दोनों में ही आपको सिर्फ दो ही कलर ऑप्शन मिल जाता है। एक है ये मेटेलिक ट्राइटन ब्लू और एक मिल जाता है आपको मेटेलिक मैट ब्लैक। ये मेटेलिक ट्राइटन ब्लू जो है ये मैंने इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मेरे पास एक ब्लैक बर्गमैन है, इसलिए मैंने ये ब्लू चूज़ किया इस व्हीकल के लिए। नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है रस्टिंग इशू। बहुत सारे अफवाहें बाज़ार में फैलाया गया है कि इस व्हीकल में रस्टिंग इशू वगैरह है, पर मुझे इन 2900 किलोमीटर्स यूज़ करते हुए कभी भी कहीं पर भी कोई भी रस्टिंग इशू नज़र नहीं आया। इस व्हीकल में मतलब कि सुजुकी जिक्सा 250 में कोई भी रस्टिंग इशू नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सवाल सभी करते हैं वो है इंजन ओवरहीटिंग इशू। इसमें कोई भी इंजन ओवरहीटिंग इशू नहीं है। मैंने कंटिन्यूअसली 200 किलोमीटर से ऊपर भी चला के इसे देख लिया है। इसमें कोई भी इंजन ओवरहीटिंग इशू नहीं है। अगर इंजन ओवरहीट हो जाता है तो इसमें लगे इंटेलिजेंट ऑयल कूलिंग सिस्टम, जो कि सुजुकी का पेटेंटेड ऑयल कूलिंग सिस्टम है, जो और किसी भी कंपनी के पास नहीं है, उस ऑयल कूलिंग सिस्टम से ये कम्प्लीटली इंजन कूल हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। पर आज तक मुझे कभी भी इंजन ओवरहीटिंग का कोई इशू नहीं आया चलाते वक्त, चाहे वो सिटी ट्रैफिक में हो, टाइट सिटी ट्रैफिक में हो, भीड़ भाड़ में,
या लॉन्ग राइड में कहीं पर भी मुझे कोई भी हीटिंग इशू नहीं देखने को मिला। चलाते हुए कभी भी मेरे पैरों पे कोई भी इंजन का हीट नहीं आया। हाँ, इस व्हीकल का और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है क्लच पुल। इसका क्लच पुल जो है ये हेवियर साइड पर है, ये अनडिनाइबल फैक्ट है। ये सभी इसके बारे में बात करते हैं। एज ए यूज़र मैं भी ये कंफर्म कर रहा हूँ, इसका क्लच पुल जो है ये हेवियर साइड पर है। पर इसका जो गियर शिफ्ट है इसमें कोई भी इशू नहीं है। गियर शिफ्ट ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। गियर शिफ्ट एकदम जैसे होना चाहिए वैसे ही एट पार है। एकदम कच करके गियर लगता है रीअश्योरिंग तरीके से, और कोई भी फॉल्स या क्लंकी गियरिंग का कोई इशू नहीं है, या एबनॉर्मल गियर शिफ्ट का कोई इशू नहीं है, एबनॉर्मल हार्डनेस या एबनॉर्मल सॉफ्टनेस की कोई इशू नहीं है। गियर शिफ्ट में कोई भी दिक्कत इस व्हीकल में मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। उसके लिए ऑफ कोर्स आपको जो क्लच लीवर जो वायर है उसको प्रॉपर्ली एडजस्ट करके रखना है, जो चेन है उसे प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना है। ये सब चीज़ें जो है ये मेंटेन करना है आपको। सुजुकी का इंजन, होंडा का इंजन और यामाहा का इंजन, इन सब इंजन्स के बारे में स्मूथनेस से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है। सुजुकी का जो जिक्सर 250 का इंजन है, ये इंजन भी उससे कोई डिफरेंट नहीं है। ये भी बहुत ही स्मूथ एक इंजन है, पर इसमें एक इशू कई लोगों को आया है, मुझे भी शुरू में आया था कि 4500 आरपीएम के ऊपर जाते ही एक हल्का सा बज़ फुटपेग के ऊपर, कभी कभी हैंडल के ऊपर आ जाता है। फ्यूल टैंक के ऊपर भी कभी कभी ये महसूस किया जा सकता है। पर जैसे जैसे आप किलोमीटर्स कवर करते जाएंगे, जैसे जैसे आप व्हीकल को चलाते जाएंगे, जैसे जैसे आपका व्हीकल बहुत ज़्यादा चलता जाएगा, ये वाइब्रेशन नहीं, ये बज़ की इशू जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि पहले 1,500-2,000 किलोमीटर तक मेरा ये इशू जो है ये था, धीरे धीरे ये डिक्रीज़ होता गया, कम होता गया। अभी ये जो 2,900 किलोमीटर्स हमने चला लिया, अभी वो एकदम ज़ीरो तो हम नहीं बोलेंगे, पर टेंस टू ज़ीरो, बहुत ही माइल्ड एक बज़ 4,500 या 5,000 आरपीएम के बाद महसूस किया जा सकता है। पर मुझे पता है वो भी धीरे धीरे एकदम नील हो जाएगा, इंजन बिल्कुल ही स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि इस इंजन का जो कैरेक्टर है वो एक स्मूथ कैरेक्टरिस्टिक है। तो किसी भी व्हीकल की इंजन, मतलब कि 250 जिक्सर का इंजन 4500 आरपीएम के ऊपर थोड़ा सा बज़ क्रिएट करता है, वो विद द टाइम, विद द किलोमीटर्स कवर्ड वो चला जाएगा, इंजन बिल्कुल ही बज़ फ्री हो जाएगा। व्हीकल में कहीं पर भी कोई भी अबनॉर्मल नॉइज़ नहीं है, चेन में कोई भी अबनॉर्मल नॉइज़ नहीं है जैसे कुछ कंपनीज़ का होता है, वैसे इस व्हीकल में कोई भी इशू नहीं है। कहीं पर भी कोई पैनल फिटमेंट में, कोई पार्ट फिटमेंट में कोई इशू नहीं है, कोई अनयूजुअल गैप वगैरह नहीं है, कोई भी पार्ट में कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं है जिससे कि इसमें कोई नॉइज़ आए। इसमें कोई भी एबनॉर्मल नॉइज़ नहीं है। इस व्हीकल की हैंडलिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो एक दिन पूरा निकल सकता है, क्योंकि इसका जो हैंडलिंग है ये A1 है, सुपर्ब है। ये एकदम मिट्टी को पकड़ के चलती है, किसी भी स्पीड में, किसी भी एंगल में, किसी भी लीन एंगल में आप इसे लेके जाए, कैसे भी आप इसे चलाएं, ये इसका जो स्टेबिलिटी है कभी भी नहीं खोता, इसका जो बैलेंस है कभी भी नहीं खोता, एकदम रॉक सॉलिड स्टेबिलिटी। और इसका जो एजिलिटी है ये एकदम रिवर लाइक है। ऑफ कोर्स ये जो वर्ड्स हम अभी बोले ये कंपनी का ही वर्ड्स है, पर ये ट्रूथ है। दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल व्हीकल आई हैव एवर रिडन, ऑफ कोर्स इन द सेगमेंट। हम इसको अगर BMW से BMW 1250 से अगर तुलना करने जाएं तो वो शायद ठीक नहीं होगी, या ट्रायम्फ 660 से अगर हम इसका तुलना करने जाएं
तो वो ठीक नहीं होगी। इस सेगमेंट में दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड स्टेबल व्हीकल। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये बहुत ही प्रिसाइजली ट्यून किया गया है। फ्रंट और रियर का जो ब्रेकिंग रेशियो है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है, एकदम प्रिसाइजली ट्यून किया गया है। ये डुअल चैनल एबीएस के साथ आता है और एबीएस का इंट्रूशन इतनी अच्छी तरीके से ट्यून किया गया है कि आप किसी भी सिचुएशन में व्हीकल को सेफली स्टैंड स्टिल कर सकते हैं। मुझे इस व्हीकल ने 5 से 6 दफ़ा बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में संभाला और बचा लिया। इतना अच्छा इसका ब्रेकिंग है, इतना अच्छा इसका ब्रेकिंग के समय स्टेबिलिटी है। बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम है इसका। यू कैन रिलाई ऑन द ब्रेकिंग सिस्टम इन एनी स्पीड, इन एनी स्टेज ऑफ योर राइडिंग। इसकी मीटर कंसोल की जो विजिबिलिटी है ये डायरेक्ट सनलाइट में जितना क्लियर है, पिच डार्क में भी उतना ही क्लियर है। जैसे कि बहुत सारे 3 लाख, साढ़े 3 लाख, 4 लाख के व्हीकल बाज़ार में आपको मिल जाता है जिनमें भी इन्वर्टेड डिस्प्ले आता है, पर उसमें इतना क्लैरिटी आपको डे टाइम में या शेडेड एरिया में देखने को नहीं मिलता है जितना कि इसमें मिलता है। ये महज एक 2,08,000 की व्हीकल है और फिएट वाला जो है वो थोड़ा सा 8-10 हज़ार और ज़्यादा ही होगा। बस यही इसका प्राइस है। पर इस छोटा सा प्राइस में ये जो बड़ा सा धमाका ये करता है, ये जो पैकेज हमको मिलता है, ये अनमैच्ड है। ये सिर्फ शायद सुजुकी ही दे सकता है। कोई गिमिक नहीं है, कोई ज़्यादा फॉल्स दावा नहीं है, कोई फॉल्स क्लेम नहीं है, सिर्फ क्वालिटी और ऑफरिंग। मेरा जो ये व्हीकल है इसमें साइड स्टैंड इंटरलॉक नहीं आता है। अभी हाल ही में 1 महीना पहले इसमें साइड स्टैंड इंटरलॉक या साइड स्टैंड कट ऑफ, कंपनी बोलता है साइड स्टैंड इंटरलॉक, उसका इंट्रोडक्शन किया गया है। पर मेरे लिए वो कोई ज़रूरी फीचर नहीं है। जैसे कि स्लीपर क्लच वगैरह इसके लिए, इस व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस इंजन का रिवर्स स्टॉक हैंडलिंग कैपेसिटी इतना अच्छा है कि इसमें आपको शायद ही स्लीपर क्लच या ब्लिपर का कमी महसूस होगी। ऑफ कोर्स दैट इज़ एन एडिशनल फीचर, पर फिर भी इसमें, इस व्हीकल में, इस इंजन में स्लीपर क्लच का एडिशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। इस व्हीकल का और एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि लीनियर पावर डिलीवरी। ऐसे ही थ्रॉटल घुमाते ही एब्रप्टली पावर नहीं घुसता है, जिससे कि व्हीकल का डिसबैलेंस होने का चांस रहता है, व्हीली उठने का चांस रहता है, या अगर कोई नया राइडर हो या बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट राइडर ना हो, उसके हाथ से व्हीकल छूट जाए, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। इसका जो पावर डिलीवरी है इतना अच्छा, इतना लीनियर है कि कोई भी इसे चला सकता है और आराम से चला सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका पिकअप कम है। इसका पिकअप इतना अच्छा है, आप किसी भी पॉइंट से, किसी भी सिचुएशन में आप एक स्पीड को अचीव कर सकते हैं। और रेसिंग की बात करें तो हम अनऑफिशियली बहुत सारे राह चलते के साथ रेसिंग करके देखे हैं। इसके सामने हर कोई पानी कम चाय है। मैं किसी ब्रांड का या किसी मोटरसाइकिल का नाम नहीं लेना चाहता, पर जो कुछ भी अभी लीडिंग बहुत पॉपुलर मोटरसाइकिल्स चल रहा है, बड़ा बड़ा वाइज़र लगा हुआ, बड़ा बड़ा वाइज़र के बीच छोटा सा लाइट लगा हुआ, 2 आँख बना हुआ, वो सब बहुत सारा गिमी की चीज़ें हैं। बड़ा बड़ा वाइज़र लगा हुआ, इतना बड़ा दिखने में व्हीकल, छोटा छोटा 100 सेक्शन का टायर ऐसा लगाया हुआ है। जैसे कि ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट व्हीकल है, बहुत ही छोटा व्हीकल है, पर इसमें फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का एंड रियर में 150 सेक्शन का व्हील मिल जाता है। पर ऐसे भी व्हीकल है जो कि अभी इंडिया में आए हैं, इंडिया में वो बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, और वो भी गिमिक देना सीख गया है। अभी बहुत ज़्यादा वाइज़र लगा दिया, बहुत बड़ा चंकी जैसे दिखने में कर दिया, पर टायर लगा दिया 100 सेक्शन का। तो ये सब होता है। तो उन सब पॉपुलर व्हीकल्स को ये टक्कर दे चुका है।
क्योंकि बहुत सारा इन्विटेशंस मिलता है, क्योंकि जो व्हीकल्स चलाते हैं, जो जिस व्हीकल को चलाता है उनको लगता है कि वही व्हीकल सबसे ज़्यादा अच्छा है। मुझे भी लगता है कि मेरा व्हीकल सबसे ज़्यादा अच्छा है। रास्ते पर ऐसे बहुत सारा इन्विटेशंस मुझे अनऑफिशियली मिल जाता है। मैं पहले कभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मेरा व्हीकल नया था। अभी ये व्हीकल थोड़ा-सा पुराना हो चुका है, अप्रॉक्सिमेटली 3000 किलोमीटर से चल चुका है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत उन इन्विटेशंस को एक्सेप्ट करता हूँ, और हर बार ये मुझे बहुत ही प्राउड महसूस करवाता है। और एक जो चीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है इसका सीटिंग पोस्चर एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इसका सीटिंग पोस्चर जो है ये बेहतरीन सीटिंग पोस्चर है, कोई भी इशू नहीं है, पर इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट है, सीट का जो प्लेसमेंट है, ये थोड़ा-सा किसी-किसी के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि इसका सीट जो है ये पीछे की तरफ थोड़ा-सा इंक्लाइंड है। तो ये किसी-किसी को दिक्कत दे सकता है, पर इसमें अगर आप चढ़ना सीख जाए, हर एक व्हीकल का कुछ ना कुछ फ़ॉल्ट तो होता है, कुछ ना कुछ डिफ़ेक्ट तो रह ही जाता है। तो इसका ये जो डिफ़ेक्ट मुझे ये लगता है, शायद सुज़ुकी इसे सुधार दें, या सुज़ुकी का कोई प्लान है, क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा-सा सुज़ुकी को मतलब ध्यान में रख के अगली बार सीट का डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे कि अभी सेम इंजन के ऊपर, सेम चैसिस के ऊपर, अप्रॉक्सिमेटली सेम चैसिस के ऊपर सुज़ुकी ने वी-स्टॉर्म 250 का लॉन्च किया है रिसेंटली, 1-2 दिन पहले। उसमें सीट का अरेंजमेंट जो है, सीटिंग अरेंजमेंट जो है, वो उन्होंने करेक्ट कर दिया है। ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। मैंने बहुत ही माइन्यूटली उसे स्टडी किया, उस व्हीकल का जो सीटिंग एरिया है। तो हमने देखा कि वो जो इंक्लिनेशन था ना जिक्सर में, वो उसमें ठीक कर दिया है सुज़ुकी ने। तो ये बात बहुत ही अच्छी है। तो जो कुछ भी हो, मेरा इस सुज़ुकी जिक्सर 250 स्ट्रीट फाइटर के साथ 2900 किलोमीटर्स राइडिंग का जो कुछ एक्सपीरियंस था, मेरे दिमाग में जो कुछ आ रहा था या आया था, वो सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद चंदन।